प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि मोस्टली 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। किसी भी प्रकार का टाइप का क्वेश्चन हो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बताया था कि 99% जो भी क्वेश्चन है उसमें प्रतिशत का रोल जरूर मिलेगा, प्रतिशत का रोल आपको जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं परसेंटेज दिया हुआ होगा, चाहे इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है या इतने प्रतिशत की हानि हो रही है, या अपन को लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत निकालना है, कहीं ना कहीं आपको प्रतिशत का रोल मिलेगा। अब आपको मैं लेकर चलता हूं पार्ट 2 के टाइप 1 में। टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे पूर्व पर अपन को चर्चा करनी है। तो आज आपको लेकर चलता हूं टाइप 1। टाइप 1, यदि 2 या 2 से अधिक लगातार लेन देन हो रहा हो, दो या 2 से अधिक बार लगातार लेन देन हो रहा हो, किसी भी वस्तु का लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन, किसी भी वस्तु को किसी वस्तु को जैसे ए किसी वस्तु को खरीद कर बी को इतने प्रतिशत लाभ पर बेच देता है, बी उसी वस्तु को खरीद कर इतने प्रतिशत हानि पर बेच देता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक तो सीपी क्रय मूल्य होता है और एक एसपी विक्रय मूल्य होता है। सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। यहां पर सीपी होगा वो अपना होगा प्रारंभिक मूल्य, कौन सा होगा, प्रारंभिक मूल्य। और यहां पर एसपी जो होगा वो होगा अंतिम मूल्य। जब भी कभी 2 या 2 से अधिक प्रकार का ट्रांजैक्शन हो रहा है, 2 या 2 से अधिक प्रकार का लेन देन हो रहा है, इतने प्रतिशत की हानि पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, इतने प्रतिशत के लाभ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस प्रकार के पर्सन में मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बता दी कि लागत जो अपनी कॉस्ट होती है वो मैं हमेशा 100 रुपये मानकर चलूंगा। भले ही वो वस्तु कितने में भी खरीदी हो, 100 रुपये में खरीदो, 50 रुपये में खरीदो, 250 में खरीदो, 2500 में खरीदो या 2.5 लाख रुपए में खरीदो, मैटर नहीं करता। अपन यहाँ पर कॉस्ट है, अपने जो लागत है अपन 100 मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर अपनी अगर एक बार लेन देन हो रहा है, अगर अपना एक बार लेन देन हो रहा है तो क्या करना है, अगर अपना एक बार लेन देन हो रहा है तो अपनी लागत कितनी है, 100 रुपये। अपना प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, 100 रुपये। अगर मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और कुछ प्रतिशत लाभ या हानि पर उसको किसी दूसरे व्यक्ति को मैंने बेच दिया, तो अपना यहाँ पर क्या होगा, अंतिम मूल्य क्या होगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। 100 तो ये अपना प्रारंभिक मूल्य है और प्रॉफिट या लॉस इतने प्रतिशत की हानि, कुछ जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है या जितने प्रतिशत की हानि हो रही है वो अपना अंतिम मूल्य होगा। अगर अपना लेन देन 2 बार हो रहा है, 2 बार अपना लेन देन हो रहा है तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, जब बिल्कुल सहज रहना है। एक बार लेन देन में 100, 2 बार लेन देन में अपना 100 गुणा 100 कर दो, अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर अपना लेन देन 3 बार हो रहा है, ट्रांजैक्शन 3 बार हो रहा है, जैसे ए ने किसी वस्तु को खरीदकर बी को बेच दिया, बी ने उसी वस्तु को खरीदकर सी को बेच दिया, सी ने वही वस्तु डी को इतने प्रतिशत लाभ या हानि में बेच दिया, तो अपना ट्रांजैक्शन कितनी बार हो गया, 3 बार। 3 बार हो गया तो 100 गुणा 100 गुणा
100, 3 बार 100 से गुणा कर दो। बिल्कुल कुछ नहीं करना, सहज रहो, बिल्कुल अपन को पानी की तरह रहना है। जिस प्रकार के बर्तन में अपन को डाला जाता है वैसा ही आकार बना लेना है, बिल्कुल सहज। 3 बार का बोल दिया तो 3 बार 100 से गुणा कर दिया भाई, इसमें क्या दिक्कत है। सेम अंतिम मूल्य क्या होगा अपना, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। इस प्रकार के चाहे कितना भी ट्रांजेक्शन दे दे, 4 प्रकार का ट्रांजेक्शन अपन को दे दे तो 4 बार 100 से गुणा कर दो। जितने भी बार का ट्रांजेक्शन दे, ध्यान रखना सेम टू सेम यही मेथड, ना कहीं पे कुछ फॉर्मूला लगाना, ना कहीं पे अक्स मानना, ना कहीं पे अपन को वाई मानना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल यही तरीका। एक बात याद रखना, इस तरीके से ब्याज भी निकाला जा सकता है, इस तरीके से ब्याज भी निकाला जा सकता है। जितने वर्ष का ब्याज निकालना है, जितने प्रतिशत का अपन को ब्याज है, रखते जाओ, अपने आप हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखना, लास्ट में आपको मैंने बताया था अनुपात। अनुपात, किसी भी संख्या का अनुपात लेने से वो संख्या छोटी हो जाती है, जिससे अपन को गुणा या भाग करने में आसानी होती है। यहाँ पर अनुपात ले लो, जो संख्या कट रही है उन संख्या को काट दो और अनुपात ले लो। एक बात बताना, 25:30, यहाँ पर अनुपात ले रहा हूं मैं 5 का भाग, 25 में 5 बार और 30 में 6 बार। एक बात बताना, किसी भी संख्या को 25 से गुणा करना आसान है या 5 से? 5 से, क्योंकि 5 का पहाड़ा, सबसे बड़ी दिक्कत होती है पहाड़े। 5 का पहाड़ा अपन को याद है और 25 का पहाड़ा याद नहीं होता। उस हिसाब से अनुपात ले लो 5:6 का। अब आपको मैं डायरेक्ट लेकर चलता हूं पर्सन में, क्वेश्चन। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अपन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल। क्वेश्चन में बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, आप साथ साथ में नोट करते चलना। क्वेश्चन, पर्सन है, ए किसी वस्तु को, ए वस्तु को 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बी को बेच देता है। बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेच देता है और सी उसी वस्तु को 15% की हानि पर डी को बेच देता है। एक कोई वस्तु खरीदता है, 10% लाभ पर बी को बेच दिया और 20% हानि पर सी को बेच दिया और 15% हानि पर डी को बेच दिया। अगर डी ने यह वस्तु 5610 रुपए में खरीदी, अगर डी ने यह वस्तु 5610 रुपए में खरीदी तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा? ज्ञात क्या करना है? ए का क्रय मूल्य। ए का क्रय मूल्य कितना होगा? प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य। कितनी बार ट्रांजैक्शन हो रहा है? 1, 2 और 3। कितनी बार हो रहा है? 3 बार ट्रांजैक्शन हो रहा है। 100 गुणा 100 गुणा 100। ए वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है, तो 100 में वस्तु को खरीदी और बेची कितने में? 110 में। बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेच रहा है। बी ने खरीदी कितने में थी? 100 में, और अंतिम मूल्य उसका कितना हो गया? 120। सी उसी वस्तु को 15% की हानि पर डी को बेच देता है। 100 में खरीदी, 15% की हानि हो रही है, 85। कितने में पड़ी? 85 रुपए में। जो संख्या कट रही है उनको काट दो, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 का भाग 17 बार, 5 का भाग 20 बार, 2 का भाग 10 बार और 2 का भाग 6 बार। इधर तो बच गया 100 गुणा 10, इधर तो बच गया 1000
और इधर कितना है 11 गुना 6 66 और 66 मल्टीप्लाई बाई 17 17 66 गुना 17 गुणा करो 1122 रुपये। चाहे तो आप अनुपात ले लो, लेकिन अनुपात लेने से एक बात याद रखना, यहां पर कोई संख्या अगर 100 में है, 1000 में है या 10,000 में है या 5,000 में है तो उसका अनुपात नहीं लेना है, क्योंकि अपन को आसानी रहेगी उन संख्याओं को गुणा करने में या भाग करने में, जो भी अपन को करना होगा बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो यहां पर अंतिम मूल्य कितना है 1122, लेकिन रियल में अपन को पड़ा कितने में था 5610 रुपए में। 1122 बराबर 5610 रुपए, एक बराबर 1122 का भाग 5610 में कितनी बार जाएगा 5 बार। एक बराबर 5, एक बराबर 5 है तो 1000 बराबर 5000, यही अपना क्रय मूल्य होगा। यही पूछा था एक का क्रय मूल्य, यही अपना क्रय मूल्य होगा। अब आपको लेकर चलता हूं मैं टाइप 2 में। टाइप 2 में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। टाइप 2 है यदि किसी वस्तु को कुछ प्रतिशत सस्ता या महंगा कर दिया जाए, जैसे कोई वस्तु है उसको कुछ प्रतिशत सस्ता या महंगा कर दिया जाता है और उसके विक्रय मूल्य में कुछ जोड़ दिया जाता है तो उसको इतने प्रतिशत का लाभ हो जाता है, इतने प्रतिशत की हानि हो जाती है। तो उस प्रकार के प्रश्न को अपन किस प्रकार करेंगे, तो डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूं मैं क्वेश्चन पर। एग्जांपल लेता हूं एक, यदि किसी वस्तु को बेचने पर 35% का लाभ होता है और उस वस्तु को 12% सस्ता कर दिया जाए और विक्रय मूल्य में 150 रुपये कम कर दिया जाए तो 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, किसी वस्तु को खरीदा जाता है और उसको बेचा जाता है तो 35% का लाभ होता है और उस वस्तु को अगर अपन 12% सस्ता कर दिया जाए तो और विक्रय मूल्य में 150 रुपये कम कर दिया जाए तो 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, किसी वस्तु को अपन ने 100 में खरीदा, जैसे उस वस्तु को 100 में खरीदा और 35% का लाभ होता है तो कितने में बेचा 135 रुपए में। उस बाद में उस दुकानदार से अपन ने वापस मिले और उसने कहा कि भाई जी बाजी की वस्तु ते खरीदी भी वस्तु ने 12% सस्ती कर दी। अगर अपन ने पहले 100 में खरीदी थी और उसको 35% लाभ हुआ था तो सीपी और एसपी, सीपी तो अपना 100 था लेकिन खरीदी 35% लाभ पर थी तो 135 रुपये। फिर दुकानदार ने कहा कि भाई 12% सस्ती कर दी, तो जो आपने 100 में खरीदी थी वो अब आपको 88 रुपये में मिल रही है, 88 रुपये में मिल रही है। अपने यहाँ पर 100 का आधार 100 था तो डायरेक्ट 35% ऐड कर दिया, 12% सस्ता कर दिया जाता है और विक्रय मूल्य 150 रुपये कम कर दिया जाता है, फिर भी 25% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर तो लाभ 35% हो रहा था लेकिन यहाँ पर लाभ अब 25% हो रहा है। 12% सस्ती करने पर 25% का
लाभ हो रहा है। 25% का मतलब क्या होता है? 25 मतलब होता है 54। 54 मतलब 1/4। यहां पर तो आधार अपना 100 था, लेकिन यहां पर आधार कितना है? 88। 88 का 25% या तो आपके हिसाब से ऐसे निकाल लो, बट्टा 100। 25 का भाग 100 में 4 बार, 4 का भाग 88 में 22 बार, या ऐसे निकाल लो। 25% का मतलब होता है 54, और 54 का मतलब होता है 1/4। तो 88 का 1/4 कितना होगा? 22। यहां पर प्रतिशत में तो 25% का लाभ ऐड हो रहा है, प्रतिशत में तो 25% ऐड हो रहा है, लेकिन रियल में कितना हो रहा है? 22 ऐड हो रहा है। तो 88, 88 और 22 कितने हो गए? 110 रुपए। यहां पर ये तो था पहला क्रय मूल्य, और ये अपना था दूसरा क्रय मूल्य। अब यहां पर ये जो विक्रय मूल्य है, इन दोनों में गिरावट कितने की आई? 135 और 110। गिरावट कितने की? 25 कम हो रहा है। लेकिन विक्रय मूल्य में कमी कितनी की थी? 150 रुपये कम कर दिया था। रियल में तो 150 कम हुआ, लेकिन यहां पर 25 रुपये कम हो रहा है। तो 25 बराबर 150, 1 बराबर 6। 1 बराबर अपना 6 है, तो निकालना क्या? क्रय मूल्य। 100 बराबर 600 रुपये। 6 गुणा 100 बराबर 600 रुपये।